ऐसा लगता है कि वो आज नहीं आएगा। ऐसा लगता है कि तुम उससे मिलते हो। ऐसा लगता है कि वो तुम्हें जानता है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ या रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ऐसा लगता है कि, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट सीम्स दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इट सीम्स दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट सीम्स दैट ये वही का वही रहेगा विच मीन ऐसा लगता है कि। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ऐसा लगता है कि वो आज नहीं आएगा। इट सीम्स दैट ही वोंट कम टुडे। इट सीम्स दैट he won't come today. Won't ये will not का short form है। One more example for better understanding. ऐसा लगता है कि तुम उससे मिलते हो। It seems that you meet her. It seems that you meet her. Next example for better understanding. ऐसा लगता है कि वो तुम्हें जानता है। It seems that he knows you. It seems that he knows you. बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ऐसा लगता है कि वो कुछ कहना चाहता है। It seems that he wants to say something. It seems that he wants to say something. Next example for better understanding. ऐसा लगता है कि तुमने अपना मौका खो दिया। It seems that you have missed your chance. It seems that you have missed your chance. ऐसा लगता है कि वो सो रहा है। It seems that he is sleeping. It seems that he is sleeping. और आखिर में ये दो जुमले आपके लिए कॉमन सेक्शन में इनका जवाब ज़रूर देना। ऐसा लगता है कि तुम कुछ सोच रहे हो। और दूसरा जुमला है ऐसा लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स माना। बस बहुत हो गया अब मत रो। बस बहुत हो गया अब चुप हो जाओ। बस बहुत हो गया खेलना बंद करो। आज के इस लेसन के अंदर आप सीखने वाले हैं कि कैसे ऐसे फकरे अंग्रेजी जुबान में बोले जाते हैं। अगर देखा जाए तो इन जुमलों में हम कह रहे हैं बस बहुत हो गया। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एनफ इज एनफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। एनफ इज एनफ प्लस कामा अगर लिखना है तो इसके बाद आ जाया करेगा कंप्लीट सेंटेंस। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट याद रखिए कि सेंटेंस फिक्र ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। एनफ इज एनफ ये वही का वही रहेगा विच मीन बस बहुत हो गया। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बस बहुत हो गया अब मत रो। बस बहुत हो गया अब मत रो। एनफ इज एनफ डोंट क्राई नो। Enough is enough, don't cry no. Enough is enough mean बस बहुत हो गया। Don't cry no ये imperative sentence है which mean अब मत रो। Next example for better understanding. बस बहुत हो गया अब चुप हो जाओ। बस बहुत हो गया अब चुप हो जाओ। Enough is enough, no be quiet. Enough is enough, no be quiet. No be quiet mean अब चुप हो जाओ। Enough is enough mean बस बहुत हो गया। Next example for better understanding. बस बहुत हो गया खेलना बंद करो। बस बहुत हो गया खेलना बंद करो। Enough is enough, stop playing. Enough is enough, stop playing. One more example for better understanding. बस बहुत हो गया अब एक लफ्ज़ भी न बोलना। बस बहुत हो गया अब एक लफ्ज़ भी न बोलना। Enough is enough, don't say a single word anymore.
Enough is enough. Don't say a single word anymore. Next example for better understanding. बस बहुत हो गया, अब लड़ना बंद करो. Enough is enough. Stop fighting. No. Enough is enough. Stop fighting. One more example for better understanding. बस बहुत हो गया, अब घर चलते हैं. बस बहुत हो गया, अब घर चलते हैं. Enough is enough. Let's go home. No. Enough is enough. Let's go home. No. Let's go home. No mean अब घर चलते हैं. ये सेंटेंस है. One more example for better understanding. बस बहुत हो गया, बहुत बोल लिया तुमने. बस बहुत हो गया, बहुत बोल लिया तुमने. Enough is enough. You have spoken a lot. Enough is enough. You have spoken a lot. Next example for better understanding. बस बहुत हो गया, उसे तंग करना बंद करो. बस बहुत हो गया, उसे तंग करना बंद करो. Enough is enough. Stop teasing him. और आखिर में ये दो जुमले आपके लिए कॉमन सेक्शन में इनका जवाब ज़रूर देना. बस बहुत हो गया, अब हंसना बंद करो. बस बहुत हो गया, अब हंसना बंद करो. दूसरा जुमला है बस बहुत हो गया, अब घर आ जाओ. बस बहुत हो गया, अब घर आ जाओ. सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स. बिजली चली गई है, खाना तैयार हो गया है, मेरी गाड़ी ठीक हो गई है. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों के लिए दो स्ट्रक्चर यूज़ होते हैं अंग्रेज़ी ज़ुबान में. पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा हैव या हैज़, और हैव या हैज़ के बाद हमें यूज़ करना होगा V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है. V3 के बाद हमें लगाना होगा अदर वर्ड्स. एक्चुअली ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. ये आई वेद या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है, और हैज यूशिएट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है. दूसरा स्ट्रक्चर है ऐसे जुमलों के लिए सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद हमें यूज करना होगा हेल्पिंग वर्ब एज, और एज के बाद हमें लगाना होगा एडजेक्टिव. इन स्ट्रक्चर्स को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. बिजली चली गई है बिल्कुल डे टू डे लाइफ का एक कॉमन सा सेंटेंस है. बिजली चली गई है. द पावर हैज़ गॉन आउट. द पावर हैज़ गॉन आउट. खाना तैयार हो गया है. द फूड इज रेडी. द फूड इज रेडी. वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. मेरी गाड़ी ठीक हो गई है. माई कार हैज़ फिक्स्ड. My car has fixed. One more example for better understanding. मौसम गर्म हो गया है. The weather has become hot. The weather has become hot. चीनी ख़त्म हो गई है. The sugar has run out. The sugar has run out. शाम हो गई है. It's evening. It's evening. सुबह हो गई है. It's morning. It's morning. दूध खराब हो गया है. The milk has spoiled. The milk has spoiled. One more example for better understanding. चाय ठंडी हो गई है. The tea has become cool. The tea has become cool. कुर्सी टूट गई है. The chair has broken. The chair has broken. पानी गर्म हो गया है. The water has become hot. The water has become hot. और एक और मिसाल देखते हैं अच्छी तरह समझने के लिए. सब लोग जमा हो गए हैं. Everyone has gathered. Everyone has gathered. और आखिर में ये दो जुमले आपके लिए कॉमन सेक्शन में इनका जवाब ज़रूर देना. मेरी नींद पूरी हो गई है. और दूसरा फेकरा है घर साफ हो गया है. ठीक है, मैं अपनी गलती मान लेता हूँ. रुक जाओ, वो अपनी गलती मान रहा है. वो अपनी गलती कभी नहीं मानेगी. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों में हम कह रहे हैं अपनी गलती मान लेना. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एडमिट मिस्टेक. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. सब्जेक्ट
प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस एडमिट प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस मिस्टेक। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ठीक है, मैं अपनी गलती मान लेता हूँ। इट्स ओके आई एडमिट माई मिस्टेक। इट्स ओके आई एडमिट माई मिस्टेक। रुक जाओ, वो अपनी गलती मान रहा है। स्टॉप, ही इज एडमिटिंग हिज मिस्टेक। स्टॉप, ही इज एडमिटिंग हिज मिस्टेक। वो अपनी गलती कभी नहीं मानती। वो अपनी गलती कभी नहीं मानती। शी नेवर एडमिट्स हर मिस्टेक। शी नेवर एडमिट्स हर मिस्टेक। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। यू शुड एडमिट योर मिस्टेक। यू शुड एडमिट योर मिस्टेक। और आखिर में सेंटेंस आपके लिए क्वेश्चन में इसका जवाब जरूर देना, क्या वो अपनी गलती मान लेता है। अब आंसू मत बहाओ। आंसू क्यों बहा रहे हो, उसके लिए आंसू मत बहाओ। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। आंसू बहाना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में शेड टीयर्स। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस शेड टीयर्स। शेड ये मेन वर्ब है और ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज भी हो सकता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अब आंसू मत बहाओ। डोंट शेड टीयर्स नाउ। डोंट शेड टीयर्स नाउ। आंसू क्यों बहा रहे हो? वाई आर यू शेडिंग टीयर्स? वाई आर यू शेडिंग टीयर्स? उसके लिए आंसू मत बहाओ। डोंट शेड टीयर्स फॉर हिम। डोंट शेड टीयर्स फॉर हिम। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो आंसू बहाता रहा। वो आंसू बहाता रहा। ही केप्ट शेडिंग टीयर्स। ही केप्ट शेडिंग टीयर्स। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। आंसू बहाने से कुछ नहीं होता। वो मेरे खिलाफ नहीं जाना चाहता था। तुम हमेशा अपने दोस्तों के खिलाफ जाते हो, वो कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं गया। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस गो अगेंस्ट। गो ये मेन वर्ब है, ये भी टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है, प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो मेरे खिलाफ नहीं जाना चाहता था। वो मेरे खिलाफ नहीं जाना चाहता था। He did not want to go against me. He did not want to go against me. तुम हमेशा अपने दोस्तों के खिलाफ जाते हो। You always go against your friends. You always go against your. वो कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं गया। He never went against you. He never went against you. बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हमें उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। हमें उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। वी शुड नॉट गो अगेंस्ट हिम। वी शुड नॉट गो अगेंस्ट हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम मेरे खिलाफ क्यों जा रहे हो? कभी कभी मैं उससे मिलता हूँ। कभी कभी वो यहाँ आती है। कभी कभी हम क्रिकेट खेलते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कभी कभी। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में वंस इन अ व्हाइल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस वंस इन अ व्हाइल। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। वंस इन अ व्हाइल ये वही का वही रहेगा, विच मीन कभी कभी। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कभी कभी मैं उससे मिलता हूँ। आई मीट हिम वंस इन अ व्हाइल। I meet him once in a while.
कभी कभी वो यहाँ आती है, she comes here once in a while, she comes here once in a while। कभी कभी हम क्रिकेट खेलते हैं, we play cricket once in a while, we play cricket once in a while। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। अभी इस फार्मूले स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कभी कभी मैं उससे बात करता हूँ, कभी कभी मैं उससे बात करता हूँ। आई टॉक टू हिम वंस इन अ व्हाइल, आई टॉक टू हिम वंस इन अ व्हाइल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। कभी कभी वो पकाती है, ये मुनासिब वक़्त है उसे बताने का, ये मुनासिब वक़्त है जाने का, ये मुनासिब वक़्त है पढ़ने का। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुनासिब वक़्त यानी सही वक़्त, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हाई टाइम। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट इज़ प्लस हाई टाइम प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये मुनासिब वक़्त है उसे बताने का यानी ये सही वक़्त है उसे बताने का। इट इज़ हाई टाइम टू टेल हिम, इट इज़ हाई टाइम टू टेल हिम। ये मुनासिब वक़्त है जाने का। इट इज़ हाई टाइम टू गो, इट इज़ हाई टाइम टू गो। ये मुनासिब वक़्त है पढ़ने का यानी ये सही वक़्त है पढ़ने का। इट इज़ हाई टाइम टू स्टडी, इट इज़ हाई टाइम टू स्टडी। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये मुनासिब वक़्त है सोने का यानी ये सही वक़्त है सोने का। इट इज़ हाई टाइम टू स्लीप, इट इज़ हाई टाइम टू स्लीप। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ये मुनासिब वक़्त है उससे मिलने का, ये मुनासिब वक़्त है उससे मिलने का। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। वो दिन चले गए जब तुम अमीर थे, वो दिन चले गए जब हम स्कूल जाया करते थे, वो दिन चले गए जब वो तुमसे प्यार करता था। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं वो दिन चले गए जब। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गोन आर द डेज व्हेन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। गोन आर द डेज व्हेन प्लस सेंटेंस, सेंटेंस ये पास्ट टेंस में होगा। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो दिन चले गए जब तुम अमीर थे। गोन आर द डेज व्हेन यू वर रिच, गोन आर द डेज व्हेन यू वर रिच। वो दिन चले गए जब हम स्कूल जाया करते थे। गोन आर द डेज व्हेन वी यूज्ड टू गो टू स्कूल, गोन आर द डेज व्हेन वी यूज्ड टू गो टू स्कूल। वो दिन चले गए जब वो तुमसे प्यार करता था। गोन आर द डेज व्हेन ही यूज्ड टू लव यू, गोन आर द डेज व्हेन ही यूज्ड टू लव यू। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो दिन चले गए जब मैं गारिब था, वो दिन चले गए जब मैं गारिब था। गोन आर द डेज व्हेन आई वाज पुअर, गोन आर द डेज व्हेन आई वाज पुअर। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो दिन चले गए जब लोग पैदल सफ़र किया करते थे, वो दिन चले गए जब लोग पैदल सफ़र किया करते थे। गोन आर द डेज व्हेन पीपल यूज्ड टू ट्रेवल ऑन फुट, गोन आर द डेज व्हेन पीपल यूज्ड टू ट्रेवल ऑन। और आखिर में ये जुमला आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो दिन चले गए जब लोग एक दूसरे को ख़त लिखा करते थे। बिना सोचे समझे वहाँ मत जाओ, बिना सोचे समझे बात मत करो,
बिना सोचे समझे उसे मत मेलो। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बिना सोचे समझे, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में विदाउट अ सेकंड थॉट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस विदाउट अ सेकंड थॉट। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। विदाउट अ सेकंड थॉट ये वही का वही रहेगा, विच मीन बिना सोचे समझे। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बिना सोचे समझे वहाँ मत जाओ। डोंट गो देयर विदाउट अ सेकंड थॉट। डोंट गो देयर विदाउट अ सेकंड थॉट। बिना सोचे समझे बात मत करो। डोंट टॉक विदाउट अ सेकंड थॉट। डोंट टॉक विदाउट अ सेकंड थॉट। बिना सोचे समझे उससे मत मिलो। डोंट मीट हिम विदाउट अ सेकंड थॉट। डोंट मीट हिम विदाउट अ सेकंड थॉट। बिना सोचे समझे मत बोलो। बिना सोचे समझे मत बोलो। डोंट स्पीक विदाउट अ सेकंड थॉट। डोंट स्पीक विदाउट अ सेकंड थॉट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बिना सोचे समझे उसे मत बुलाओ। न चाहती हुई भी वो ये काम कर रहा है। न चाहती हुई भी मुझे वहाँ जाना पड़ा। न चाहती हुई भी वो खाना बना रही है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं न चाहती हुई भी, इस आपको यूज करना हो इंग्लिश में अनविलिंगली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस अनविलिंगली। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। अनविलिंगली ये वही का वही रहेगा, विच मीन न चाहती हुई भी। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। न चाहती हुई भी वो ये काम कर रहा है। ही इज डूइंग दिस वर्क अनविलिंगली। ही इज डूइंग दिस वर्क अनविलिंगली। न चाहती हुई भी मुझे वहाँ जाना पड़ा। आई हैड टू गो देयर अनविलिंगली। आई हैड टू गो देयर अनविलिंगली। न चाहती हुई भी वो खाना बना रही है। शी इज कुकिंग फूड अनविलिंगली। थोड़ा कम सोया करो। थोड़ा कम खेला करो। थोड़ा कम खाया करो। इन जुमलों में हम कह रहे हैं थोड़ा कम, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में अ लिटिल लेस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर अब देखते हैं। V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अ लिटिल लेस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। थोड़ा कम सोया करो। स्लीप अ लिटिल लेस। स्लीप अ लिटिल लेस। थोड़ा कम खेला करो। प्ले अ लिटिल लेस। प्ले अ लिटिल लेस। थोड़ा कम खाया करो। थोड़ा कम खाया करो। इट अ लिटिल लेस। इट अ लिटिल लेस। बिल्कुल हम इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। थोड़ा कम बोला करो। थोड़ा कम बोला करो। स्पीक अ लिटिल लेस। स्पीक अ लिटिल लेस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। थोड़ा कम वहाँ जाया करो। तुम्हें उसको पढ़ाने को किसने कहा? तुम्हें उन्हें बुलाने को किसने कहा? उसे यहाँ रहने को किसने कहा? इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसने कहा, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में हु आस्क्ड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। हु आस्क्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। और अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें उसको पढ़ाने को किसने कहा? हु आस्क्ड यू टू टीच हिम। हु आस्क्ड यू टू टीच हिम। तुम्हें उन्हें बुलाने को किसने कहा? हु आस्क्ड यू टू इनवाइट देम। हु आस्क्ड यू टू इनवाइट देम। उसे यहाँ रहने को किसने कहा? हु आस्क्ड हिम टू लिव हियर। हु आस्क्ड हिम टू लिव हियर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें वहाँ जाने को किसने कहा? तुम्हें वहाँ जाने को किसने कहा? हु आस्क्ड यू टू गो देयर। हु आस्क्ड यू टू गो देयर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उन्हें यहाँ खेलने को किसने कहा? मैंने चावल खाना कम कर दिया है। मैंने चाय पीना कम कर दिया है। आपने बाहर घूमना कम कर दिया है। उसने स्मोकिंग
کم کر دیا ہے۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، اسی جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے۔ ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کم کر دیا ہے، یعنی ہر سینٹینس میں کم کر دیا ہے کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹینس میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں کٹ ڈاؤن آن۔ کٹ ڈاؤن آن مین کم کر دیا ہے۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ لیٹ می ایکسپلین سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے، یہ سبجیکٹ یا ٹینس کے مطابق ہوتا ہے، پلس کٹ ڈاؤن آن پلس ناؤن یا ورب پلس آئی این جی پلس ادم ورب۔ میں نے چاول کھانا کم کر دیا ہے۔ I have cut down on eating rice. I have cut down on eating rice. بالکل فارمولے کو ہم نے فالو کیا۔ نیکسٹ ایگزامپل فور بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ میں نے چائے پینا کم کر دیا ہے۔ I have cut down on taking tea. I have cut down on taking tea. آپ نے باہر گھومنا کم کر دیا ہے۔ You have cut down on walking outside. You have cut down on walking outside. One more example for better understanding. اس نے smoking کم کر دیا ہے۔ He cut down on smoking. He cut down on smoking. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ اس نے یہاں آنا کم کر دیا ہے۔ میں نے اسے بڑے پیار سے سمجھایا ہے۔ اس نے بڑے پیار سے ہمیں دعوت دی ہے۔ میں نے بڑے پیار سے اسے منع کر دیا۔ اس نے مجھ سے بڑے پیار سے بات کیا۔ ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں بڑے پیار سے، یعنی ہر سینٹینس میں بڑے پیار سے کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹینس میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا یہ فریز انگلش میں with great love. With great love mean بڑے پیار سے۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ Let me explain sentence plus with great love. سینٹنس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا اور with great love یہ فریز ہے that mean بڑے پیار سے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا۔ میں نے اسے بڑے پیار سے سمجھایا ہے۔ I explain it to him with great love. I explain it to him with great love. بالکل فارمولے کو ہم نے فالو کیا۔ نیکسٹ ایگزامپل فور بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ اس نے بڑے پیار سے ہمیں دعوت دی۔ He invited us with great love. He invited us with great love. Next example for better understanding. میں نے بڑے پیار سے اسے منع کر دیا۔ I refused him with great love. I refused him with great love. One more example for better understanding. اس نے مجھ سے بڑے پیار سے بات کیا۔ He spoke to me with great love. He spoke to me with great love. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ اس نے بڑے پیار سے تمہیں بلایا۔ اس نے بڑے پیار سے تمہیں بلایا۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks. وہ مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ تم مزید بات نہیں کر سکتے۔ میں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں مزید، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں any longer. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سبجیکٹ کے بعد ہمیں یوز کرنا ہوگا can't جو کہ نوٹ کا شارٹ فارم ہے۔ can't کے بعد آ جایا کرے گا V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب جس کو ہم بیس فارم آف ورب بھی کہتے ہیں۔ V1 کے بعد آ جایا کرے گا any longer۔ اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ وہ مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ He can't wait any longer. He can't wait any longer. One more example for better understanding. میں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ I can't tolerate any longer. I can't tolerate any longer. One more example for better understanding. تم مزید بات نہیں کر سکتے۔ You can't talk any longer. You
can't talk any longer. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो मस्जिद खामोश नहीं रह सकती। वो मस्जिद खामोश नहीं रह सकती। She can't stay silent any longer. She can't stay silent any longer. और आखिर में ये जुमला आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं इस मोबाइल को मज़ीद इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं खाऊं या न खाऊं तुम्हें किया। मैं जाऊं या न जाऊं तुम्हें किया। वो मेरी सुने या न सुने तुम्हें किया। इस लेसन के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे ऐसे फ़क़रात अंग्रेजी ज़ुबान में बोलते हैं। अगर देखा जाए तो इन फ़क़रात में हम कह रहे हैं तुमने किया, इसलिए अब करना होगा इंग्लिश में व्हाट इज इट टू यू। ये स्टेप 1 है। स्टेप 1 को समझने के बाद अब आते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में हमें सीखना है ऐसे फ़क़रात के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर। वेद के बाद हमें यूज़ करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ये नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा मेन वर्ब जो टेंस के मुताबिक अपना फॉर्म इस सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करता रहेगा। मेन वर्ब के बाद आ जाया करेगा और नोट। यहाँ तक हमारा इतना सा स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके साथ आगे लगाना है हमें व्हाट इज इट टू यू और इसके साथ ही हमारा स्टेप 2 मुकम्मल हो गया। स्टेप 3 को अच्छी तरह समझने के लिए आइए मिलकर आगे बढ़ते हैं। मैं खाना खाऊं या न खाऊं तुम्हें किया। वेदर आई इट और नॉट व्हाट इज इट टू यू। वेदर आई इट और नॉट व्हाट इज इट टू यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं जाऊं या न जाऊं तुम्हें किया। वेदर आई गो और नॉट व्हाट इज इट टू यू। वेदर आई गो और नॉट व्हाट इज इट टू यू। वो मेरी सुने या न सुने तुम्हें किया। वेदर शी लिसन्स टू मी और नॉट। यहाँ तक हमारा इतना सा सेंटेंस हो गया। अब हमें इसके साथ आगे क्या लगाना है, शाबाश बताइए। बिल्कुल करेक्ट, व्हाट इज इट टू यू। क्या कमी है मुझ में, क्या कमी है तुम में, क्या कमी है उसमें। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या कमी है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट इज़ लैकिंग इन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। व्हाट इज़ लैकिंग इन प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्या कमी है मुझ में, क्या कमी है मुझ में। व्हाट इज़ लैकिंग इन मी, What is lacking in me? क्या कमी है तुम में। What is lacking in you? What is lacking in you? क्या कमी है उसमें। What is lacking in her? What is lacking in her? बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। क्या कमी है हम में, क्या कमी है हम में। व्हाट इज़ लैकिंग इन अस, व्हाट इज़ लैकिंग इन अस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। क्या कमी थी मुझ में। मेरी गाड़ी से काम चला लो, हमारी कार से काम चला लो, मेरे मोबाइल से काम चला लो, उसके चप्पल से काम चला लो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं काम चला लो, यानी हर सेंटेंस में काम चला लो बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मेक डू विद। मेक डू विद मीन काम चला लो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। मेक डू विद प्लस अदर वर्ड्स, मेक डू विद प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मेरी गाड़ी से काम चला लो, मेक डू विद माई वॉच, मेक डू विद माई वॉच। हमारी कार से काम चला लो, मेक डू विद आवर कार,
میک ڈو ود آور کار، میرے موبائل سے کام چلا لو. میک ڈو ود مائی. ماننا پڑے گا ایک ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا. ماننا پڑے گا کیا کار ہے. ماننا پڑے گا وہ بہت ہوشیار ہے. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ماننا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ہیو ٹو سے. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. ہیو ٹو سے پلس کاما پلس سینٹینس. سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. ہیو ٹو سے یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مین ماننا پڑے گا. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. ماننا پڑے گا ایک ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا. ہیو ٹو سے نو ون کین ٹیک اے مدرس پلیس. ہیو ٹو سے نو ون کین ٹیک اے مدرس پلیس. ماننا پڑے گا کیا کار ہے. ہیو ٹو سے واٹ اے کار. ہیو ٹو سے واٹ اے کار. ماننا پڑے گا وہ بہت ہوشیار ہے. ہیو ٹو سے ہی از ویری اسمارٹ. ہیو ٹو سے ہی از ویری اسمارٹ. جو میں کر رہا ہوں وہ آسان نہیں ہے. جو وہ کرتی ہے وہ مشکل نہیں ہے. جو وہ لوگ کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. جو میں نے کیا وہ صحیح تھا. ان جملوں کو غور سے دیکھو. اسی جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں جو یعنی ہر سینٹینس میں جو کامن سیم ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹینس میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں وٹ. وٹ مین جو. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. لیٹ می ایکسپلین. وٹ پلس سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے اور یہ سبجیکٹ یا ٹینس کے مطابق ہوتا ہے پلس ادر ورڈز. جو میں کرتا ہوں وہ آسان نہیں ہے. وٹ آئی ڈو از ناٹ ایزی. وٹ آئی ڈو از ناٹ ایزی. بالکل فارمولے کو ہم نے فالو کیا. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. جو وہ کرتی ہے وہ مشکل نہیں ہے. وٹ شی ڈز از ناٹ difficult. What she does is not difficult. One more example for better understanding. جو وہ لوگ کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. What they do is not right. What they do is not right. One more example for better understanding. جو میں نے کیا وہ صحیح تھا. What I did was right. What I did was right. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. جو اس نے کیا وہ غلط نہیں تھا. جو اس نے کیا وہ غلط نہیں تھا. Subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Thanks.